सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि अभी हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? तो आंसर होगा फिर से इंदौर। तो केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में लगातार छठी बार इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। वहीं अगर बड़े राज्यों में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश ये पहले स्थान पे रहा, छोटे राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर रहा और सबसे स्वच्छ शहर हमने कहा इंदौर रहा मध्य प्रदेश का। दूसरे स्थान पे गुजरात का सूरत रहा और तीसरे पे महाराष्ट्र का नवी मुंबई रहा। अच्छा, इंदौर आपको पता है इंदौर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला पहला शहर भी बना था। अभी वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर पूछोगे तब भी आंसर होगा इंदौर। और आपको याद होगा अगले साल जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, इसका आयोजन ये इंदौर में ही होगा। चलो बताओ अभी देश का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा इंदौर में ही। और आपको याद हो तो लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी और संग्रहालय का निर्माण भी इंदौर में ही किया जाएगा। चलो बताओ स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 ये किस किसने जीता था? इंदौर और सूरत ने। अभी स्वच्छ जल उत्प्रेरक कार्यक्रम क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होने वाला भारत का एकमात्र शहर ये आपका इंदौर ही था। दुनिया में केवल 2 ही शहर चुने गए थे, एक तो भारत का इंदौर और एक इंडोनेशिया का जकार्ता। तो इंदौर से संबंधित ये सारे प्रश्न मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स में थे, ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अभी किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड मिला? तो आंसर होगा सृष्टि बख्शी। तो भारत की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता है सृष्टि बख्शी उनका नाम है, जिनको लिंग आधारित हिंसा और समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों से गुजरते हुए 3800 किलोमीटर 3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और उनकी इस पैदल यात्रा पर वुमेन ऑफ माई बिलियन नाम की डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। नाम है इनका सृष्टि बख्शी। और इसी तरह से अगर आपको याद हो तो भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ने अभी पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता था। ये सुएला ब्रेवरमैन अभी यूके की गृह सचिव भी बनी थी। उसके अलावा भारतीय लेखिका और कवयित्री हैं मीना कंदासामी, जिन्होंने हरमन कैस्टन पुरस्कार जीता। और अभी 4 लोगों को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 2022 गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया था। उसमें से एक भारतीय थी, कौन? डॉक्टर राधिका बत्रा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो, अभी 31वां व्यास सम्मान किसने जीता? हम बढ़ेंगे आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अक्टूबर को। तो हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व में वृद्धजनों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। बात करोगे इस बार की थीम क्या है? तो बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण। आप जानते हो वृद्धजनों से संबंधित 3 डे मैंने आप लोगों को बताए थे। एक तो ये हो गया, एक होता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, वो 21 अगस्त को होता है। और एक विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, वो 15 जून को होता है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, सामाजिक व अधिकारिता मंत्रालय यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने बुजुर्ग व्यक्तियों की मदद के लिए एक पोर्टल शुरू किया था। आप लोग बताओ उस पोर्टल का नाम क्या है? कई बार हम पढ़ चुके हैं, जब भी ये मंत्रालय आता है मैं इससे संबंधित 3-4 प्रश्न आपको बताता हूं, वहां पे इसका भी जिक्र होता है। देखो वैसे 1 अक्टूबर को 2 डे और मनाते हैं, एक तो विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफी डे, तो वो भी आप याद रखना। तो उस पोर्टल का नाम याद नहीं है तो अब याद रख लो, उसका नाम है सेज पोर्टल। फुल फॉर्म होती है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। और वैसे सामाजिक व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार है, याद रखना। अब ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में अंबेडकर अ लाइफ नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाएगी? तो आंसर होगा शशि थरूर के द्वारा। हाँ, अभी इसे लिखा नहीं गया है, इसे लिखा जाएगा। और कौन लिखेगा? तो कांग्रेस नेता शशि थरूर। उन्होंने कहा कि ये जो बुक है ये बी आर अम्बेडकर जी के जीवन और उनके समय के बारे में बताएगी। बी आर अम्बेडकर जी, इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कब दिया गया? भारत रत्न 1990 में। आपको याद है अभी एक राज्य है जिसने अपने सचिवालय का नाम बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। किसने?
तेलंगाना ने। अभी दिल्ली सरकार ने अपनी कॉलोनी और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे ही रखने की घोषणा की थी। और शशि थरूर से भी आपको याद आएगा कि इनको भी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला था, जिसको कहते हैं शेवलियर दी ला लीजन दी ऑनर। और यतीन्द्र मिश्रा के बारे में अभी हमने पढ़ा था। लता सुर गाथा नाम की बुक को इन्होंने लिखा है। और अभी ये बुक चर्चा में क्यों आई थी, क्योंकि इसका इंग्लिश एडिशन ये आने वाला है। उसका नाम होगा अ लाइफ इन म्यूजिक। उसको ट्रांसलेट किया है ईरा पांडे ने। अभी जे सिंह इन्होंने एक बुक लिखी है द मैकमोहन लाइन। और संयुक्ता दास ने लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक को लिखा, जिसको लॉन्च किया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत ये देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? तो आंसर होगा केरल की है ये। तो केरल की पुल्लमपारा पंचायत ये देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन चुकी है। एक्चुअली में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था डिजी पुल्लमपारा, और इसी प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पर जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, इन सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन एक्सेस के बारे में जनता को डिजिटल रूप से साक्षर किया गया। तो ये नाम याद रखना। बाकी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ बालिका पंचायत का सफल आयोजन कहाँ पे किया गया था? गुजरात के कुनरिया गांव में। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। अगर आपसे पूछा जाए पहली बार पंचायती राज प्रणाली ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा राजस्थान। मतलब पहली बार पंचायती राज व्यवस्था ये राजस्थान के नागौर जिले में, ये बात है 2 अक्टूबर 1959 की, वहां पे इसको अपनाया गया था। तो दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश, पहला राजस्थान था। और आप जानते हो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का मंडला जिला। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को होता है। आपको याद होगा अभी यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था। कौन कौन से? एक तो केरल का नीलांबुर था, और केरल का त्रिशूर था, और एक तेलंगाना का वारंगल था। और बताओ भारत का पहला ग्राफीन नवाचार सेंटर कहाँ पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा केरल में। अभी संतोष ट्रॉफी जिसका आयोजन कहाँ पे होता है? केरल में। 2022 में ये इसका 75वां संस्करण था, जिसको जीता है केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा करके। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। चलो बताओ भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत कौन बनाएगा? तो आंसर होगा कोचीन शिपयार्ड। और भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत है, इसको किसने बनाया? कोचीन शिपयार्ड ने ही। अच्छा, केरल का पहला बुक विलेज कौन सा बना? तो ये आंसर होगा पेरुमकुल्लम गांव। और याद रखना अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन होगा 2023 में, तो आंसर होगा केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। क्या केरल के 2 क्लासिकल डांस के बारे में आप बता सकते हो कौन कौन से हैं? एक तो कथकली है और एक मोहिनीअट्टम है। और केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम भाषा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी किसे राजस्थान हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया जाएगा? तो आंसर होगा पंकज मित्तल को। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे पंकज मित्तल, अब ये राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। इनके अलावा उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस जसवंत सिंह, और कर्नाटक हाईकोर्ट के बनेंगे PB वर्ले, और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के बनेंगे अली मोहम्मद मगरे। आप जानते हो अभी 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने थे? R वेंकटरमणी। और अभी ये जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, ये भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। चौहान से एक नाम आपको और याद आएगा, आशीष कुमार चौहान का नाम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD CEO बनेगी। और CMIR इसके डायरेक्टर जनरल अभी बने थे डॉक्टर राजीव बहल। तो ये नाम भी याद रखना आप, पढ़ते आगे। चलो फिर बताओ देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये किन 2 शहरों के बीच में शुरू हुई? तो आंसर होगा गांधीनगर और मुंबई के बीच। तो वंदे भारत ट्रेन याद रखना, ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये अभी 2 ट्रैक पर चल रही है। पहली चली थी दिल्ली से कटरा, कटरा ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, दिल्ली कटरा के बीच में। दूसरी चली दिल्ली और वाराणसी के बीच में, और अब तीसरी चलेगी गांधीनगर से मुंबई। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखा दी है। आप जानते हो वंदे भारत का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर होगा ट्रेन 18। इसका निर्माण कहाँ पे हो रहा है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, ये भी याद रखो।
और वैसे टारगेट क्या है इसका, 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करना। अच्छा, आपको याद है भारत का पहला बुलेट मेट्रो स्टेशन ये कहाँ पे बन रहा है, तो आंसर होगा सूरत में। और बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी, अहमदाबाद से मुंबई। भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है, 18 है। नवीनतम बना था 18वां, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापत्तनम में। अच्छा, क्या कोई मेट्रो भी रेलवे जोन में शामिल है, तो आंसर होगा यस। कौन सा, कोलकाता मेट्रो। बाकी आप जानते ही हो हमारे रेलवे मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव हैं। पहले रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई। और आप जानते हो हमारे रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव है। पहले कौन थे, जॉन मथाई। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने, विनय कुमार त्रिपाठी। अच्छा बताओ, रेल मंत्रालय ये देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ पे बनाएगा, तो आंसर होगा किशनगंज, दिल्ली में। तो भारतीय रेलवे ने, आपको याद होगा, स्वचालित ट्रेन और कवच क्या है, तो भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया था, उसी का नाम है कवच। यानी कि एक पटरी पे अगर आमने सामने ट्रेन आएगी तो उनको टकराने से रोकेगा ये। और अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा आसनसोल रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल में। और गुजरात के वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है, बताओ उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया। हम बढ़ते हैं आगे। फिर आपको बताना है अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना को शुरू किया। कहां से, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से। इस योजना का उद्देश्य क्या है, किसानों की आय को दुगना करना। मतलब जो पशुपालक किसान है उनकी इनकम को बढ़ाना। और कैसे बढ़ाएंगे, तो इसमें 2 मुर्रा नस्ल की भैंसें अनुदान के साथ दी जाएगी। ध्यान से सुनना, मैंने यूं नहीं बोला कि फ्री में मिलेगी। एक दो पहुंच जाओ वहां पे कि भैया भैंस दे दो, मतलब इसमें कुछ पैसा कम करके आपको भैंसें दी जाएगी। जैसे ST/SC वाले जो पशुपालक हैं उन्हें 75% तक का अनुदान मिलेगा, जो सामान्य है उन्हें 50% तक का। जैसे 2 लाख रुपए की भैंस आती है तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगी। तो यह है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। अच्छा, डेयरी से आपको याद आएगा नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी होता है। और वर्ल्ड मिल्क डे ये 1 जून को मनाया जाता है। चलो बताओ, देश का पहला डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा गुजरात में। आपको याद होगा भी केरल सरकार ने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू किया था, जिसमें 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को हफ्ते में 2 दिन दूध और अंडे दिए जाएंगे। इसी तरह से राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की थी, जिसमें 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को तो 150 ml और 6ठी 7वीं 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध मिलेगा। अच्छा बताओ, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा बना, तो आंसर होगा जेरी। और अगर मैं आपसे पूछूं किसानों की इनकम को डबल करने के लिए जो समिति बनी थी, कौन सी, अशोक दलवई समिति बनी थी। बाकी बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो आप ये भी देख लो, ये रहा मैप में MP, कैपिटल इसकी भोपाल है। भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक आपको यहीं पे मिलेगा। अभी आपको याद होगा भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। इसी तरह से अभी इंदौर में जो पातालपानी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम तात्या भील के नाम पे रखा गया था। अभी यहीं पे ही लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को भी शुरू किया गया। देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश ही है। और देश का पहला ड्रोन स्कूल ये कहाँ पे खोला गया, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तानसेन महोत्सव यहीं पे तो होता है। और भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पे बनेगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में लम्हेटा गांव में बनेगा। और बायोमास से हाइड्रोजन प्लांट ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। बाकी हमने पढ़ा एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट ये कहाँ पे बन रहा है, इंदौर में। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आसरा पेंशन शुरू की, तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने शुरू की है ये आसरा पेंशन। तो अभी कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा रणनीति के एक हिस्से के रूप में तेलंगाना सरकार ने सभी गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये आसरा पेंशन की शुरुआत की है। तो इस योजना में वृद्ध लोगों को, विधवाओं को, शारीरिक रूप से अक्षम और बीड़ी श्रमिकों को पेंशन दी जाएगी। बात तेलंगाना की है तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। और बताओ हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर होगा मूसी नदी के किनारे। बाकी आप जानते हो
अभी यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है 2021 के लिए। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल किया था हैदराबाद में, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची स्टैच्यू है ये। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला, तो ये भी आंसर होगा हैदराबाद में। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय भी आपको मिलेगा हैदराबाद में। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और गवर्नर कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन। अच्छा, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था ये भी बता दो, ऑपरेशन पोलो। तो ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है 36वें राष्ट्रीय खेलों में भारोत्तोलन में यानी कि वेटलिफ्टिंग में महिलाओं की 49 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड जीता, तो आंसर होगा मीराबाई चानू ने। अच्छा, पहले तो ये बताओ ये 36वें नेशनल गेम्स कहाँ पे चल रहे हैं, तो आंसर होगा गुजरात में, जिसका शुभंकर है सवज मतलब शावक। तो इसमें इंडियन वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू, इन्होंने 49 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि हुए थे बर्मिंघम यूके में, उसमें भी मीराबाई चानू ने भारत का पहला गोल्ड जीता था। अच्छा, इनके अलावा पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीता है अनीश ने। और पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में परवेज खान ने गोल्ड जीता। और महिलाओं की तलवारबाजी स्पर्धा में भवानी देवी ने लगातार तीसरा गोल्ड जीता है। और इस बार के जो ये नेशनल गेम्स हैं इसका थीम सॉन्ग क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसके अलावा याद रखना अगले जो आपके नेशनल गेम्स होंगे 37 नंबर के, वो कहाँ पे होंगे, गोवा में, ये भी याद रख लो। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने, तो आंसर क्या है। और गाइज इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।